चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल देखा था इसका इंट्रोडक्शन, साथ में टेबल बनाना। एक बार और टेबल बनाने को देख लो, है ना। आपको सिंपल बात है, 1 2 3 4 लिखा आपने, नंबर लिख दिया। जब हमको सेलेक्ट करना होगा तो चारों को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे कॉर्नर पर चले जाना, इसको स्क्रॉल करना इस टाइप से, फिर डबल से कॉर्नर पर जाना और इसको यहाँ से स्क्रॉल इस टाइप से कर लेना। ये आप इस टाइप से टेबल बना सकते हो। अब बात को समझो, टेबल बनाने के बाद में हमको जब भी कॉलम का साइज और रो का साइज कम ज्यादा करना होगा तो हम लाइन से कर सकते हैं। कैसे? इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन आता है ना। ऑटो एडजस्ट का मतलब भी क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। देखो, मुझे पता है कि जब मैंने 1 2 3 लिखा हुआ तो इतनी जगह जो है वो बिल्कुल वेस्ट है, मतलब वो कोई काम की नहीं है अपने लिए। तो अपन उसकी जगह कम कर दे ताकि और भी जो सीट है, जिस पेज है, उसमें और भी डेटा हमारे पास आ पाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी लाइन वाला ऑप्शन, ये लाइन है ना बीच में, यहाँ पर जाना, तो ऐसा ऑप्शन आएगा, इसको ऐसा कम करना है, इसको भी कम कर दूं। जब हमें पता है, कंट्रोल अभी Z करो, जब हमें पता है कि सब का जगह हमको कम करना है, पर जगह कितनी कम करना है, कितनी जगह कम करना है, जितने में वो वर्ड दिख पाए। ज्यादा भी जगह कम नहीं करना, नहीं तो वर्ड नहीं दिखेंगे। फिर वहां पर हैज दिखेगा, हैशटैग आता ना, वो वाला सिंबल दिखेगा। उसका मतलब क्या है, फोंट मतलब वर्ड बड़ा है और आपकी जगह कम है ना। हम क्या करेंगे, पहले तो सेलेक्ट करेंगे ऑल। तो आप या तो इस पर क्लिक करो, यहाँ से भी सेलेक्ट हो जाता है, या फिर कंट्रोल A कर लो, दोनों की बात है। अब इसके लाइन पर जाना है और 2 बार, जैसे फोल्डर ओपन करते हो ना, 2 बार क्लिक कर दो ना, थोड़ा जल्दी जल्दी, ऐसी 2 बार क्लिक करो। क्या हुआ, ऑटो एडजस्ट हो गया। अब देखो, इसमें सारे वर्ड मुझे दिख रहे हैं, मैं सारे वर्ड को पहचान पा रहा हूँ, और मैंने इसमें इतनी जगह कम कर, अब इससे ज्यादा जगह कम करोगे तो देखो यहाँ पर हैज लिखा हुआ है, इसको जगह कम करो हल्का, ये देखो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो वर्ड बड़ा है, आपने उसकी जगह कम कर दी। बात समझ गए? फिर हम ऑटो एडजस्ट करेंगे तो ऑटो एडजस्ट ऑटोमेटिकली ले लें। जैसे आप यहाँ पर कुछ ऐसा नाम लिखते हैं, मैंने 2 3 लाइन का नाम लिख दिया, तो मैं जब ऑटो एडजस्ट करूंगा ना तो वो नाम पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए, इसलिए इसका साइज भी बड़ा होगा। बात समझे आप लोग? ऐसा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी एक काम करो, मैं इतना डिलीट कर देता हूँ, मुझको यहाँ पर फार्मूले लगाना है। और जब देखो, जब एक का साइज आपको बढ़ाना हो, इनको सेलेक्ट करके रखो, और साइज बढ़ाना हो तो आप सेलेक्ट कर लेना, और फिर एक का साइज बढ़ाना तो ऑटोमेटिकली सबका साइज बढ़ जाएगा। पर सेलेक्ट होना चाहिए, विदाउट सेलेक्ट करे आप साइज फिर उसका नहीं बढ़ा सकते। फिर साइज यदि बढ़ाओगे या कम भी करोगे तो फिर एक का ही होगा, सारे सेलेक्ट होंगे सारे का, और फिर एक करोगे तो एक का। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। हम इसमें लगाएंगे फार्मूला सम वाला। पहले सम वाले से समझने से पहले हमको इधर आना है मार्केट में, यहाँ जाओ, ठीक है। और मैंने कुछ वैल्यू लिखी, इसका आंसर क्या आएगा, 900 आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, तो पता है हम लोगों को, ठीक है। तो हमको जब भी 2 सेलों को आपस में जोड़ना हो, जब 2 सेल को आपस में, हम देखो 2 से जब ज्यादा जोड़ेंगे तो उसके लिए हम सम का यूज करेंगे, पर जब 2 सेल को जोड़ना है तो हम जैसे बुक में और कॉपी में छोटे थे प्रक्रिया करते थे, या कैलकुलेटर में जो करते हैं, मोबाइल के कैलकुलेटर में जो चीज करते हैं, वही हमको यहाँ पर करना है। और जब भी हम कोई सा भी फार्मूला इसमें लगाएंगे, सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है कि उसमें आएगा इक्वल स्टार्टिंग। फार्मूला जो भी लगेगा, कुछ भी हो, आपको इक्वल तो लगाना पड़ेगा, बराबर का, ठीक है। जब तक हम इक्वल वाला सिंबल नहीं लगाएंगे, हम फार्मूले लगाएंगे भी तो भी कोई काम के नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, 400 में 400 को जोड़ो। अब 400 में 400 को जोड़ो तो यही हमको लिखना है। यहाँ पर 400 कहाँ है, यहाँ पर लिखा था, इस पर क्लिक कर दो। जोड़ना है, प्लस करना है तो प्लस वाला सिंबल लगाओ, और क्या करोगे, सेकेंड वाला इसको जोड़ना और इंटर कर दो। ये देखो 900 आ गया। समझ गए बात को? एक बार और देखो, इक्वल, पहली वाली सेल सेलेक्ट करी, प्लस करना है, दूसरी वाली सेल सेलेक्ट करी, इंटर करना है। इसको एक कम करो, थोड़ा सा कम कर लो, है ना। ये हो गया। यदि मुझे इसमें इसको माइनस करना होता तो कितना आंसर आता, 20 आता। मैं यहीं पर माइनस कर लेता हूं, इक्वल, इसको सेलेक्ट करा, माइनस का सिंबल लगाया, इस पे क्लिक करा, आंसर आ गया, ठीक है। यदि मेरे पास 20 अपॉन में 5 है, मैं 20 में 5 का भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। और फार्मूले से करना है, इक्वल, पहला वाला सेल सेलेक्ट करा, अपॉन में, अपॉन का सिंबल लगाना,
सेकेंड वाला सेल सेलेक्ट करना और क्या करोगे, इंटर करोगे, 4 आ गया। ठीक है, यदि 20 में मैं 5 का गुना करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। इक्वल, सेलेक्ट करो पहले वाली सेल को, क्या करना है, इनटू, इनटू के लिए ये वाला सिंबल लगाना है स्टार, ठीक है, और प्लस को 5 को सेलेक्ट करना, और ये सारे सिंबल आपको एक कीबोर्ड में यहाँ पर ही देखो ये सारे सिंबल मिल जाएंगे ऑलरेडी। ये इंटर के ऊपर प्लस वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर माइनस वाला ऑप्शन है, उसके साइड में मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन है, उसके साइड में डिवाइड वाला ऑप्शन है। क्लियर है, गुना भाग प्लस माइनस सब यहीं का यहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, 4 हमने तो पहले अभी सिंपल सिंपल फार्मूले देखे। जब भी हमको दो संख्याओं को आपस में जोड़ना होगा या फिर घटाना होगा या फिर गुना करना होगा या फिर भाग करना होगा, उस कंडीशन में हम इक्वल लगाएंगे, पहली वाली सेल सेलेक्ट करेंगे, जो भी करना है, प्लस करना तो प्लस का लगा देना, माइनस करना तो माइनस का लगा देना। उसके बाद सेकेंड वाली सेल सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर लाने के लिए हम इंटर करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आई। आ जाओ इधर, आप यहाँ पर आ जाओ, ये 4 फार्मूले याद रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, अब हमारे पास 2 संख्या नहीं है। अच्छा, वो वाले फार्मूले से आप कितनी संख्या जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी जोड़ सकते हो, 4 भी जोड़ सकते हो। पहली सेल सेलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे, दूसरा सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, तीसरा फिर प्लस लगाएंगे, ऐसे मतलब सेलेक्ट करते जाएंगे। पर उसमें बहुत परेशानी हो रही है। मान लो आपके पास 100 सेल है, तो फिर कब तक सेलेक्ट करोगे, कब तक प्लस लगाओगे आप? पॉसिबल नहीं है कि इतना हम टाइम उसमें खराब करें हमारा। इसके लिए हम जब 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में जोड़ना होगा ना, तो फिर हम यूज करेंगे सम वाला फार्मूले का। कौन सा? सम। इक्वल लगाना, आप इक्वल लगाने के बाद में सम लिखना, SUM सम होता है। सम लगाने के बाद में ब्रैकेट को ओपन करना, और ब्रैकेट ओपन कैसे होता है, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन करना है आप लोगों को, ये वाला। ठीक है, दिख नहीं रहा के पीछे? अब दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है 5 पर, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर क्या करना है, पहली सेल से लास्ट वाली सेल तक सेलेक्ट करना है। इसका रूल ये है, हमने 1 से लेकर 4 तक सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करना है, तो शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को क्लोज भी करो, और क्या करोगे, इंटर करो। इंटर करने से क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। यहाँ आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी फार्मूले लगाए हम, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करो इसको और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर भी लगाएं। हम इसे बार बार फार्मूले नहीं लगाएंगे। हमने एक बार फार्मूले लगाया, अब हमें पता चल गया इसने क्या दिमाग, ये 10 कैसे आया पहले तो बताओ। इसने पहले वाली सेल और लास्ट वाली सेल को जोड़, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सेल, चारों को सेल को जब जोड़ा तो आंसर ही आ गया। जब हम यहाँ पर भी जाएंगे तो भी हम यही करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो भी यही करेंगे, मतलब हमें सेम चीज सेम कंडीशन करना है, तो हम सब में फार्मूला नहीं लगाएंगे। यही तो खासियत है एक्सेल की। यदि सब में बार बार आपको फार्मूला लगाना होता तो फिर वो तो पेन कॉपी में कर लेते हैं हम, इसकी जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी है कि जो लॉजिक पहली सेल में लगाया है वही लॉजिक आपको दूसरी सेल में, तीसरी सेल में चाहिए, तो ड्रॉ करो। क्या करो? ड्रॉ करो उसको। अब हम यहाँ पर जाएंगे, अब सबको सेलेक्ट नहीं करना है, अब दूसरा कंडीशन बन रहा है। अब हम टेबल थोड़ा बना रहे हैं, अब हम फार्मूले को लॉजिक लगा रहे हैं। बात समझ गए आप? और इसमें लॉजिक क्या लगा, ये सम हुआ, तो जब यहाँ पर जाएगा हमारा फार्मूला तो ये सम होगा, यहाँ पर जब जाएगा फार्मूला तो ये सम होगा, यहाँ पर जाएगा तो ये सम होगा। बात समझ रहे हो आप लोग? तो हमको यहाँ पर क्लिक करना, लास्ट में आना है और ड्रॉ कर दो, ऐसा करके ऐसा ड्रॉ, ये लो। बात समझ गए आप लोग? क्या हुआ, हम सब जगह फार्मूला नहीं लगाएंगे, उसमें दिक्कत है, हमारा टाइम खराब हो रहा है। फार्मूला लगाने में दिक्कत नहीं, वो तो लग जाएगा, पर हमारा टाइम बचाने के लिए हम ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर दिया उसको। ड्रॉ करना तो समझ गए आप लोग। कॉर्नर पर जाकर जब वो प्लस वाला ऑप्शन आपको प्रॉपर दिखाई दे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको बटन को प्रेस करोगे और ड्रॉ कर देना। तो पहले तो 2 संख्या को जोड़ा हमने, फिर घटाया, भाग दिया, फिर गुना करा। ठीक है, इसके बाद में हमने सम करा, मतलब सब संख्याओं को जोड़ना। अब यहाँ पर आ जाओ, हमको काउंट करना है।
काउंट करने से पहले आप मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ए वाले कॉलम में बताओ। 10 है सबसे बड़ा, मतलब मैक्सिमम नंबर क्या है इसका, और मिनिमम नंबर क्या है, 1 है। जब हमको सबसे बड़ा या सबसे मैक्सिमम नंबर निकालना हो तो हम फार्मूला उसमें लगाते हैं MAX, मैक्सिमम, पर इसको है ना ऐसे ही लिखेंगे MAX। ब्रैकेट ओपन करो। अब आपको क्या करना है, यहां से लेकर लास्ट तक आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपने कर लिया है, और ब्रैकेट को करना है क्लोज, और क्या करोगे, एंटर करो। एक बार और देखो, और सेम आंसर आएगा, पर ये याद रखना क्योंकि अब बड़ी संख्या वही है ना, ये भी है, ठीक है। इक्वल MAX, ब्रैकेट ओपन, सबको सेलेक्ट करा और एंटर करा। और इसको क्या करेंगे, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, तो आंसर तो सेम आना है ना। फिर यहाँ पर हमको सबसे छोटी संख्या निकालना है ना। एक काम करो ना, यहाँ पर बड़ी संख्या लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बड़ी संख्या तो जो है वो है, ले लो। अच्छा आंसर सेम ही आएगा ना, क्योंकि वो अपन ने वो लगा दिया, ठीक है। चलो तो एक ही रहने दो। अब सबसे छोटी संख्या हमको निकालना है, तो इक्वल MIN, मिनिमम, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट ओपन करना, शिफ्ट के साथ में सबको सेलेक्ट करना और इंटर कर देना। इसको भी ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर दो। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि सबसे छोटी संख्या तो हम बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऊपर ही तो लिखा है, पर जब हम बल्क क्वांटिटी में डाटा को लिखेंगे, जब 1000, 2000, 10,000 लोग रहेंगे ना, तब पॉसिबल नहीं है डाटा को अलग अलग छांटना या फिर अलग अलग करना उसको। उस कंडीशन में हमको पूरा का पूरा ये फार्मूले से ही काम होगा हमारा। हम बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा, क्योंकि जब 1000 लोगों की एंट्री होगी तो कोई इतनी सी जगह में थोड़ी ना आएगा, उसको कम से कम 1000 रो चाहिए, उसको 1000 एंट्री मतलब 1000 रो। अब 1000 रो में देखने के लिए आपको याद कैसे रहेगा कि ये छोटा नंबर था, कि वो भूल जाओगे ना आप। तो उस कंडीशन में हमारे पास काम में आएगा फार्मूला, वहां पर हम जोड़ेंगे भी, घटाएंगे भी, गुना भी करेंगे, भाग भी करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मैंने बात करी सम वाले फार्मूले की, यहाँ पर एक समझने वाली बात है, और मैंने बोला 1000 लोगों की एंट्री है, तो 1000 लोगों को सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो ये भी तो बड़ा टास्क है। तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमारे पास एक दूसरा रूल है। रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो ये 10 हो गया, इसको भी जोड़ूंगा मैं, इसको भी जोड़ूंगा, कितना होगा 20, और इसको जोड़ूंगा तो 1, मतलब यहाँ आंसर 21 आना चाहिए, सम वाला लगाऊं तो, ठीक है। अब हम यहाँ पर सम वाला फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन। आपको पहले वाली सेल का नंबर लिखना है। पहले वाली सेल का नंबर क्या है, 1 मत बोलना, ठीक है। इसका नाम है ना कुछ, इसका नाम क्या है, A1। क्या नाम है, क्योंकि ये 1 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर A1 लिखेंगे। लिख दिया आपने A1, ये देखो वो सेलेक्ट हो गया। अब लगाओ यहाँ रेसो, है ना, रेसो यानी कि कॉलन। ये हमने ये कॉलन लगाया, 2 बिंदु वाला कॉलन लगाया, 2 बिंदु वाला कॉलन आ गया, और लास्ट वाला सेल लगा दो। लास्ट वाला सेल क्या है, A, तो A7 लिख दो आप। और जैसे A7 लिखोगे, देखो आप देखोगे कि सेलेक्ट हो गया वो, बस एंटर कर दो, ये आंसर आ गया आपका। 31 क्यों आया यार, ऊपर के 10 भी जुड़े यार, अब वो थोड़ा मेस कमजोर है मेरा, इसलिए, ठीक है ना, तुम लोगों को ज्यादा नॉलेज है, तो 31 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम जब बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास डिजिट रहेगी, उनको जोड़ना होगा, तो हम उस कंडीशन में सिंपल करेंगे, पहली वाली सेल सेलेक्ट करना, लास्ट वाली सेल सेलेक्ट करना। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ये इसको सेलेक्ट करूंगा तो कितनी संख्या जुड़ेगी, एक वैसी लॉजिक से बताओ आप। ये वाला नंबर लिखूंगा मैं, बात को सुनते जाओ आप, ये वाला नंबर लिखूंगा मैं, तो कितनी संख्या जुड़ेगी, ये वाली रो जुड़ेगी कि ये वाली रो जुड़ेगी कि ये वाली, कौन सी रो, पूरा टेबल क्यों जुड़ेगा, क्योंकि मुझे 8 को सेलेक्ट करना है। तो देखो जब मैं 8 को सेलेक्ट करने जाऊंगा तो इसके अंदर पूरी संख्या आ गई, और जब पूरी संख्या आ गई तो पूरे नंबर जुड़ेंगे। मतलब हमको एक चीज समझ में आ गई कि जब हम पूरा कोई सा टेबल लिखेंगे और सबका नंबर जोड़ना है, तो पहले वाली सेल उठाएंगे, लास्ट वाला सेल उठाएंगे, बस बात खत्म, ठीक है। फार्मूला लगाओ चलो यहाँ पे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, A1
रेशो लगाओ H7 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 हो गया, देखो सेलेक्ट भी होगा पूरा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, ये पूरा टोटल अमाउंट है, मतलब इतना इतना अमाउंट हमारे पास आएगा। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? चलो अच्छी बात है। इसके बाद में मिनिमम वाला भी समझ में आ गया, मैक्सिमम वाला भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं एवरेज पर। एवरेज से मैं पहले मुझे एक इसका जवाब दो आप। 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा? पहले तो एवरेज का मतलब बताओ क्या होगा? औसत। ये तो हिंदी वर्ड होगा, मतलब चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसका एवरेज बताओ पहले तो आप। 3 आएगा, और कोई 3 तो गलत है, और बताओ। 3.5, वेरी गुड। और बताओ। 2.5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और 7.5, 3, 7.5। तुम्हारा मन जो 50 भी बोल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, जितना बोलो। 3, 2.5। उधर पीछे वाले कोई अलग मांगे क्या? आप लोग कुछ अलग मांगे? 3 और 12, वेरी गुड। और 12, ठीक है। कोई है क्या 12 वाला? ठीक है, किसी ने 2.5 बोला, किसी ने 3 बोला, किसी ने 4.5 4 बोला, ठीक है, अच्छी बात है। एवरेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर, सिंपल सी बात। जितने भी वैल्यू है उनका सम करो, जोड़ो, जितनी नंबर है उनकी गिनती करो कि 1 2 3 4 5 जो भी है उसका भाग दे दो, आपके पास एवरेज आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एवरेज लगाने के लिए हम यूज करते हैं फार्मूले का इक्वल। देखो एवरेज कैसा निकाला बताओ। 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10, 5, 15 अपॉन 5, 3 आ गया आंसर। अरे मैं यदि सही बोलता तो सब वही बोलते ना, इसलिए छुपाना पड़ता सही चीजों को। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आए। अब हमें एवरेज लिखना है तो एवरेज लिखो। अब आपको एवरेज जब लिखोगे ना तो मीनिंग आपको सही लिखना है। यदि आपने इधर उधर करा गड़बड़ तो फार्मूला नहीं है। एवरेज की मीनिंग देख लो, ये एवरेज की मीनिंग। ब्रैकेट ओपन करना है, सबको सेलेक्ट कर लिया आपने और इंटर कर दिया। आप बोलो क्या बात है, ये तो हम वैसे निकाल देते, बाएं हाथ का खेल था हमारा, आप ही निकाल देते, अच्छी बात है। पर हम इसको 1 नहीं मानते हो, इसको ऐसा मानते 0.5 ये। ठीक है, हाँ ऐसे उसको जरा सही कर देते ना। अभी इनके एवरेज निकालने में आप ठंडे नहीं हो जाओगे हैं? तुमको पता नहीं चलेगा ऐसे इनका एवरेज कैसे निकालोगे आप? अरे यार यहाँ तो गलत कर दिया ना। ये बात समझ गए आप लोग? जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आती है ना, तब हम चीजें नहीं निकाल पाएंगे। प्लस वाले ऑप्शन में भी यही है, आप 10 और 10 को जोड़ सकते हो, 20 कोई भी बोल देगा। जब बड़े अमाउंट देंगे 4-5 तो फिर उलझ जाएंगे। हम आंसर ला सकते हैं, आंसर की मना नहीं, पर टाइम भी तो लग रहा है हमारा, ये भी तो सोचो आप। ठीक है, फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं आप समझ गए? वैल्यू कोई सी भी हो, हमको कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, हमको कोई भी मतलब नहीं है, हम बस वैल्यू लिखेंगे, हमारा फार्मूला लगाएंगे, ऑटोमेटिकली हमको आंसर मिलेगा। उसमें कितना ही बड़ा नंबर लिख दे, कितना ही छोटा नंबर लिख दे, पॉइंट में लिख दे, कुछ भी लिख दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो हमको तो फार्मूला लगाना है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? सबसे पहले तो 2 संख्याओं को जोड़ा, फिर घटाया, फिर डिवाइड करा, फिर मल्टीप्लाई करा, 4 तो ये हो गए। एक हमने क्या करा, सम वाला करा, एक मिनिमम वाला फार्मूला देखा, एक मैक्सिमम वाला फार्मूला देखा, और एक एवरेज वाला देखा, एक काउंट वाला फार्मूला देखो। जब आपको गिनना हो नंबर को, ठीक है, तो यहाँ पर काउंट वाला फार्मूला इसी में लगा के बता देता हूँ, समझ जाए। वैसे काउंट करूंगा तो मैं कितना नंबर आ गया यहाँ से यहाँ तक बताओ? क्यों गिन रहे? अरे काउंट करना है, ये 1 2 3 तो ऐसे गिन के, और लास्ट में देख लो ना 7 है, मतलब 7 आएगा। थोड़ा सा आगे तो बढ़ो कम से कम। ठीक है, सब दिख रहा है, आप मन के मिट्टू मत बनो। हाँ सब पता है तुम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला लगाना है, चलो नंबर गिनना है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर काउंट वाला फार्मूला। ठीक है, काउंट वाला फार्मूला इक्वल काउंट, मीनिंग का चेंज सही से करना है, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लो और इंटर कर दो, 7 आ गया। अच्छा मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ कितना आएगा? फिर सोच रहे हो तुम, 7 ही तो वैल्यू लिखी है ना वहां पे, तो 7 ही आएगा ना। सोचने की क्या बात है, बताओ ना। ठीक है, हाँ यदि मैं आपसे पूछता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या बताओ, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, फिर जोड़ना पड़ता हमको। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले से सारा काम हो ही जाता है।
काउंट ब्रैकेट ओपन, यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट कर लो और इंटर कर दो। भैया टोटल जो वैल्यू है वो 56 वैल्यू हमारे पास है। समझ गए? इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं फार्मूले। तो मैंने आप लोगों को 4 फार्मूले तो ये बता दिए, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, काउंट। 4 फार्मूले तो ये हो गए, 5 हो गए। देखो मेरी बात सुनो, सम वाला हो गया 1, दूसरे नंबर पे मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर एवरेज, काउंट, 5 तो ये हो गए, और प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये हो गए 9 फार्मूले हमारे पास आज। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हम, इतना काफी है। अब आप लोगों को इसकी करना है प्रैक्टिस। ठीक है।